प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी की तैयारियां इस वक्त भारत के अंदर उरूज पर हैं। भरपूर तरीके से शॉपिंग की जा रही है और जो इस मामले में रुकावट थी यानी आयशा सिद्दीकी का मामला वो अब ख़त्म हो चुका है और अब सुकून से सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबरें आई हैं कि एक भारतीय कंपनी ने, जो कि एक चॉकलेट की कंपनी थी, उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ एड्स के लिए, कमर्शियल्स के लिए एक मुआहदा किया था। वो मुआहदा उन्होंने एक मनसूख कर दिया है। इसके साथ साथ बंगाल के अंदर उन्हें एक प्लॉट दिया गया था गिफ्ट के तौर पर, वो जो प्लॉट है वो भी वापस ले लिया गया है। लिहाजा जो तासुब है वो अब इस हद तक पहुंच चुका है कि अब वो जो एजाज़ात हैं या जो मुआहदे हैं वो भी सानिया मिर्ज़ा के साथ मनसूख किए जा रहे हैं। सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान की मुमताज़ समाजी शख्सियत जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रवैया अब सामने आ रहा है, यानी ये तो एक अच्छी खबर थी कि शादी हो रही है, अब सानिया मिर्ज़ा के साथ मुआहदे मनसूख किए जा रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मेरा ख्याल है कि इसको लेना हमें इस तरह चाहिए था कि दोनों बच्चे हैं और इनकी खुशी है और इन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज़ की है, स्पेशली उस इस बैकड्रॉप में कि जहाँ अभी हम ये फैसला ही नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत की तो कोशिश है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और कोई ब्रेक थ्रू जो पीछे डेडलॉक हुआ था उसके बाद हो। तो उस बैकड्रॉप में मैं समझता था कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है और एक नेचुरल बात है कि एक मुसलमान लड़की है, अब वो एक मुसलमान से शादी करेगी। वो आई नो सो मेनी पीपल, इतने मेरे जानने वाले दोस्त हैं जिनकी बीवियां शायद हिंदुस्तान से यहाँ उनकी शादी हुई है। एंड आई नो लॉट ऑफ गर्ल्स जो इस वक्त दिल्ली में हैं, आई नो सो मेनी गर्ल्स जिनकी इंडियन मुस्लिम से शादी हुई और बड़ी खुशी और इसके साथ अपनी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। और हमें इसको इसी तरह ही लेना चाहिए और इसको एक पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ भी और यहाँ भी मैंने देखा है कि मैं समझता हूँ कि इसमें शायद सच्चाई कम है और मीडिया की जो हाइप है वो शायद ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको अर्ज़ करूँ, कल मुझे कुंज साहब जो बीजेपी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, जी, उनका मुझे कल फ़ोन आया और उनकी बेटी की शादी तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने ये खबर पढ़ी है पाकिस्तान में कि बीजेपी ने शायद ये कहा है सानिया मिर्ज़ा को कि आप रिकन्सिडर करें। तो उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ दोनों तरफ से, आपको पता है मीडिया का अपने होते हैं द वे दे लुक एट थिंग्स, तो उसको ज़्यादा को हाइप देने के लिए ये किया जा रहा है। आपकी ये तवक्को है कि वहाँ पर ये जो एक मुआहदा मनसूख हुआ है या फिर वेस्ट बंगाल में उनसे प्लॉट ले लिया गया है, ये कोई एक वो नहीं है, ये जनरलाइज नहीं है, बल्कि ये एक वाकया है? मेरा ख्याल एक वाकया है और कहीं कहीं बिल्कुल जो आपने कहा है कि तासुब है, बहुत कम लोगों में शायद हो या ज़्यादा में हो, मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन आई डोंट थिंक ओवरऑल को इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चूंकि हम बात ये कर रहे हैं कि भारत में तो बहुत सी कंपनीज ने शायद ये तैयारियां की होंगी या एक कंपनी ने मुआहदा मनसूख कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जो कि सानिया मिर्ज़ा के साथ मुआहदा करना चाहती हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हायर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद अयूब। बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू द प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। अयूब साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी फीलिंग क्या है? शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हो रही है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी अच्छी फीलिंग है। एक दो मुसलमानों स्टार की आपस में शादी हो रही है तो हम इसको वेलकम करते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जोड़े आसमानों पे फैसले होते हैं। तो अभी अगर दो बच्चे खुशी से शादी कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और खुशी की बात है, तो उसको खुशी से लेना चाहिए सबको। अच्छा अयूब साहब, ये एक भारतीय कंपनी ने अपना मुआहदा मनसूख किया है सानिया मिर्ज़ा के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट का, फिर प्लॉट भी ले लिया गया है उनसे, बंगाल में उनको दिया गया था। इन फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? जी जावेद साहब, ये तो इंतहाई मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक बात है कि स्टार को इस बात पे सजा दी जाए कि वो किसी मुसलमान से शादी कर रही है या किसी पाकिस्तानी से शादी कर रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ये तो स्टार है, किसी भी मुल्क के हो, कहाँ भी हो, तो उनको बराबर उसी मेरिट पे लेना चाहिए और उनको
इस तरह से इकदाम नहीं करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ बल्कि कि इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए, बिजनेसमैन को एज ए बिजनेस इसको लेना चाहिए, तो इस तरह उनको इस बात पे सजा नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा अयूब साहब, आप भी जाहिर है कि आपकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में, आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर लाहौर के अंदर। वहाँ तो मुआहदे मनसूख किए जा रहे हैं, क्या आप शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा को ऑफर करेंगे अपने एड्स में? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि सानिया जी को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए इन छोटी छोटी बातों से। पाकिस्तानी कम्युनिटी, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी में का बहुत दम है, और इंशाल्लाह वो जब आएंगे हम इनको एडवाइस करेंगे, और हायर ग्रुप भी उसको पूरा सपोर्ट देंगे और स्पॉन्सर करेंगे। बल्कि हायर ग्रुप के अलावा मैं समझता हूँ कि सारा कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री कम्युनिटी उनको बहुत ही वेलकम करेंगे और सारे सपोर्ट करेंगे इसको। तो इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह वो पाकिस्तानियों को वहां से बहुत ज्यादा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अयूब साहब आपका। मोहम्मद अयूब हायर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, पाकिस्तान आएंगे, हम उन्हें ऑफर करेंगे और हम उन्हें अपने कमर्शियल्स में लेंगे। अब क्योंकि वो हमारी बेटी बनेगी तो जाहिर बात है कि हम भी यहाँ से करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इसको हमें नहीं उछालना चाहिए। वी शुड ब्रिंग आउट द पॉजिटिविटी, क्योंकि हमेशा जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ के बारे से आगे जाओगे तो उसकी बेहतर, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि उन दोनों बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा हर तरफ से, उस तरफ उसके उस पे सानिया पे प्रेशर आएगा, यहाँ से भी प्रेशर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी अभी शुरू होने वाली है, उनकी मैरिड लाइफ, तो शुरू में उन पर इतना प्रेशर उन बच्चों पे, यानी पहले ही उनके दरमियान इतने प्रेशर आ चुके हैं। वो आयशा सिद्दीकी वाला मामला, वो जो मसला था, और वो अच्छा हुआ कि वो खुश उसलूबी से वो तय पा गया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसमें शोएब का भी इतना कसूर नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसको मतलब आप किसी को कुछ दिखाओ कुछ और उसके बाद उसको वो चीज़ ना हो, तो नेचुरली ये भी तो कोई इंसान। यूसुफ सलाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भारत से मुमताज़ भारतीय हिदायतकार जनाब महेश भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महेश भट्ट जी। हम बात ये कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये वाक़या है और एक बहुत अच्छी खबर है, और ये एक बहुत खुशगवार शादी है जो होने लगी है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान। आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं तहे दिल से दोनों को। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बदमज़गी क्रिएट हुई थी, इसमें कुछ तो उनके सेलिब्रिटी होने का उसमें एक उनका एक दोष है, और कुछ तो हमारे जो वक्त का जो तकाजा है कि एज ऑफ एंटरटेनमेंट है, और हर सेलिब्रिटी को हम के पीछे इस तरह पड़ जाते हैं कि जैसे दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। और सही, और ये एज ऑफ टैब्लोडाइजेशन जिसको कहते हैं मीडिया में, तो अब सेलिब्रिटी जो है बड़ी मुश्किल से अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रख पाएगा। और जब दो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ऐसे कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर क्या कहने, सबकी मीडिया की तो चांदी हो जाती है। अच्छा महेश जी, वहां पर तो एक कंपनी ने मुआहदा मंसूख किया है सानिया मिर्जा के साथ, लेकिन अभी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े कमर्शियल ग्रुप ने, उनके सीईओ ने ऐलान किया है कि हम सानिया मिर्जा को अपने कमर्शियल में लेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में सानिया मिर्जा और शोएब जो है, ये नौजवान सोच जो है चल रही है इस साउथ एशिया में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दीवारें हमने क्रिएट की थी हमारे बड़ों ने, इसके हम भी शिकार नहीं थे। हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, जैसे आप लोग आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए, और मुझे लगता नहीं कोई भी सेंसिटिव शख्स जो है वो इन दूरियों को चाहता है। और ये इसीलिए देखिए, जो अपना पॉलिटिक्स खेलते हैं वो जंग की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, मगर देखो दिल जो है, आखिर दिल है कि मानता नहीं। ये कैसे दो सेलिब्रिटीज जो है एक दूसरे की तरफ अपने आप पीछे चले आए, शायद इससे हमें एक फिजा में देखिए एक मिठास है, एक इशारा है कुदरत का कि हमें अब अपनी दूरियां जो है बैठा के सॉल्व कर लेनी चाहिए, और एक नई सुबह की उम्मीद करनी चाहिए बड़ी शिद्दत से। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भट्ट जी आपका। भारतीय हिदायतकार महेश भट्ट हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और वो दोनों सितारों को मुबारकबाद पेश कर रहे थे, और उनका कहना था कि इस तरह के अगर इस तरह का ये शादी हो रही है तो हम दोनों मुल्कों के अवाम को इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि महेश इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन,
और उन्होंने यहाँ से, हालांकि उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हुई हिंदुस्तान में, उन्होंने ओपन किया और बहुत सारी उन्होंने ओपनिंग दी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को टू टू वर्क इन इंडिया। बस वक्त कम है। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छे मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।